पिछले 42 वर्षों से लोहगांव, महागांव, पानगंवान इन तीनों गांव के रामसिंह भाई बहनों की तरफ से निरंतर उसी तिथि पर यानी 2, 3, 4 अप्रैल, वैसे तो ये गुरु महाराज का प्रकट दिन है, 4 अप्रैल महीने के अंग्रेजी महीने के हिसाब से 4 तारीख को गुरु महाराज प्रकट हुए। बरस तिया से लागते चेत मास गुरुवार, तित नवमी पक चाननो सुख प्रकट्या संसार, सुख प्रकट्या संसार समत 17 के माई, जमगर उपजा शोक नरागर बटे बधाई, 1873 पहुंचा मोक द्वार, बरस तिया से लागते चेत मास गुरुवार। संवत 1783 मास चैत्र गुरुवार के दिन, रामनवमी के दिन सुख जन्मा संसार नहीं कह सकते, महाराज जी का जन्म नहीं हुआ, सुख प्रकट्या संसार, उस मूर्त शरीर में गुरु महाराज आए। तो उसी तिथि को आज 42 साल से हमारे इस 3 गांव के रामसिंह बराबर इस सत्संग का आयोजन वो करते चले आ रहे हैं। 42 साल बीतना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस बरस की संगत हमारे शरदराव जी शालीग्राम राठौड़, इनके निवास पर बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने सत्संग का आयोजन कर रखा है। पहले ही दिन काफी रामसिंह यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आइए गुरु महाराज के ज्ञान का, गहरे ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। सत्संग की आदि घड़ी, तपस्या बरस हजार, तो भी नाही बराबरी, कहे कबीर विचार। सत्संग के बारे में हम और तुम जो सोचते हैं, जितना महत्व देते हैं, उससे कई गुना अधिक इस सत्संग का महत्व संतों ने अपने वचनों में बताया है। सत्संग को छोटी मोटी बात बिल्कुल नहीं समझना, इसमें कितना गुण है, ये सत्संग कैसे जीव का उद्धार करती है। संतों ने इसके महत्व को जाना और अपनी वाणी में उन्होंने सत्संग की महिमा करी। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनः आध, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। यहां तो और बड़ी बात कही गई है, एक घड़ी और आधी घड़ी, आधी में पुनः आध। एक घड़ी होती है 22.5 मिनट की, आधी घड़ी होती है 11.15 मिनट की, अब उसमें भी आध। इतनी ही संगत हम करते हैं तो हमारे कोटि अपराध कट सकते हैं। गुरु महाराज ने भी कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी, हर को ध्यान धरे रे, एक घड़ी
को ध्यान धरे। सत्संग दो प्रकार की है, एक बाह्य संगत, एक भीतर की संगत। बाह्य संगत जो यहां अभी चल रही है, ये बाह्य संगत भीतर की सत्संग को बढ़ाने में सहायता करती है। भीतर शब्द के साथ जो संग होता है वो संगत, उसके बारे में संतों ने कहा है कि सत्संगत पल की भली, करसी बहु गुण जो, जुग जुग में सुख राम कहे, शेष गुणा फल। उस पल में हम केवल परमात्मा के पास रहते हैं, जगत से अलग, दुनियादारी से अलग। उस एक पल को धीरे 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 आगे बढ़ाते जाना है और फिर पूरी तरह से परमात्मा का बन जाना है, उसमें मिल जाना है, दोबारा वापस नहीं आना है। कहते हैं कि एक चोर था, उसके 4 बेटे थे। जिंदगी भर उसने चोरी करी, पकड़ा कभी गया नहीं। अब अंतिम समय आ गया, अपने 4 बेटों को उसने बुलाया, कहा देखो बेटा, अब तो मैं जा रहा हूं, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। हम लोग चोर हैं, चोरी हमारा पेशा है, दूसरा कोई हमारे पास साधन नहीं है, तो जाहिर है मेरे जाने के बाद आप चारों के चारों चोरी ही करोगे। एक सीख मैं दे के जा रहा हूं, भूल से भी कभी सत्संग में नहीं जाना, क्योंकि सत्संग बड़ी गुणकारी होती है। गलती से अगर कोई ज्ञान आपके कान पर आ जाए, आपका मन बदल जाए, हो सकता है आप चोरी करना ही छोड़ दो, फिर खाओगे क्या, बच्चों के खिलाओगे क्या। इसलिए भूल से भी जहां सत्संग चल रही है वहां नहीं जाना। अब मान लो ऐसा कोई समय आ ही गया, तो जहां सत्संग चल रही है वहां दोनों कान में अंगुली डाल के वहां से निकल जाना। वो जो भी महात्मा जी जो कुछ ज्ञान देते हैं वो ज्ञान को तो बिल्कुल ही नहीं सुनना। पहली बात तो उधर जाना ही नहीं। अगर ऐसा कोई समय आ गया तो उसको इस तरह से दोनों कान में उंगलियां डाल के आगे निकल जाना। ऐसा कह के बूढ़ा चोर चला गया, शरीर छूट गया। अब अपने पिताजी की सीख चारों भाई बराबर मान के चले आ रहे थे। अब एक दिन का प्रसंग है, उसमें घाटम दास का नाम का एक चोर था, ये चारों भाई में से एक, रास्ते से जा रहा था। कर्म धर्म संयोग से वहां सत्संग चल रही थी। अब दूर से ही आवाज आ गई, पिताजी की बातें याद आ गई और दोनों कान में उंगलियां डाल के वहां से वो निकल रहा। अब होनी अटल रही थी, होनी तो अटल होती है, वो कैसे टली जाएगी। उसी समय उसके पैर में कांटा चुभ गया। अब कांटा बड़ा गहरा चला गया, कांटा लेके तो आगे नहीं जा सकता। कांटा निकालने के लिए उंगलियां निकालनी पड़ी कान में से। अब कान में से उंगलियां निकली कि न चाहते हुए भी महात्मा के वचन कान पे आ गए कि चोर को छाया, देवता को छाया नहीं रही। आगे पीछे का कुछ सुना नहीं।
न चाहते हुए इतना सुन लिया और दोबारा कांटा निकालने के बाद कान में उंगलियां डाल के निकल गया। मगर घटना घटित हो चुकी थी, सुनना नहीं चाहा था, वो सुन चुका था। कथा आपको सबको मालूम है। इसी एक वचन से उनके ऊपर जो विपत्ति आने वाली थी वो टल गई, क्योंकि आगे जाके उन्होंने राजा का खजाना लूटा और राजा के सारे गुप्तहेर थक गए। पता तो लग रहा था कि चोर इसी चोर के बस्ती के है, मगर कोई मुद्दे माल मिल नहीं रहा था। चोर को चोर तभी कहा जाता है तो कोई मिले। राजा ने ढिंडोरा पिटवाया, जो जितना इनाम चाहे ले ले, मगर मेरा खजीना जिन्होंने लूटा है वो चोर को तलाश करके मेरे सामने उसे हाजिर करे। एक बुढ़िया, ज्यादा बुढ़ी तो नहीं थी, वो जाके राजा के पास कहने लगी, महाराज मैं चोर को पकड़ के आपके सामने लाके खड़ा करती हूँ, मुझे आप आज्ञा दीजिए और कुछ मुझे गहने कपड़ों की आवश्यकता है वो दे दीजिए। अब ऊंचे वस्त्र पहन के, महंगे गहने पहन के साक्षात देवी बन चुकी थी। देवी बन के उस चोर के बस्ती में आई। रात में आते ही चोरों को डांटने लगी, मैं साक्षात देवी हूं, मेरे भरोसे तुम इतना बड़ा बड़ा डाका डाल के सही सलामत निकल जाते हो और मुझे कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ाते। पहला तो तुम्हारा काम यह था कि चोरी होते ही मेरे चरणों में चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। अभी अभी आप लोगों ने राजा का बहुत बड़ा खजाना लूटा, बहुत सारी दौलत आपके हाथ लगी और मुझे भूल गए, मुझे चढ़ावा नहीं चढ़ाया, वो लेने के लिए आई हूं। चारों भाई थर थर कांपने लगे, साक्षात देवी माता आई है और वो कुरूपित है। माता का कोप कहीं हमारा अनिष्ट न हो जाए, क्षमा याचना करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, माता जी गलती हो गई, अभी लाके देते हैं। ऐसा कहते ही घाटम दास की नजर उस देवी माता पर पड़ी। वहां तो उसको छाया दिख रही थी, बड़ी लंबी लंबी, रात में छाया लंबी होती है ना। माता ठनका, भूल चूक से सुना हुआ एक वचन जिंदगी बचा के उनकी ले गया। महात्मा जी ने तो कहा था देवी देवता को छाया नहीं रहती है, यहाँ तो बहुत लंबी छाया दिख रही है। इशारे से तीनों भाई को बुलाया, बहुत बड़ा छल कपट हो रहा है, ये कोई देवी बेवी नहीं है, ये कोई राजा की हेर लगती है, गुप्त हेर है, हमें फंसाने के लिए देवी बन के आई है, सावधान रहो। भाई कहने लगे तुमको कैसे पता, हम तो इसको देवी मान रहे हैं। अब मुझे इसलिए पता कि पिताजी ने कहा था कि संतों की सत्संग में जाना नहीं, उनको ज्ञान को सुनना नहीं, मगर एक दिन कर्म धर्म संयोग से मेरे पैर में कांटा चुभने से इतना कान पे ये ज्ञान पड़ा कि देवी देवता को छाया नहीं रहती है, और यहाँ देखो कितनी लंबी छाया है। ऐसा कहते ही तलवार लेके काट डाला। कहने का मतलब सत्संग हमारे जीवन में आनंददायी है, और यहाँ तो 3 दिन की सत्संग आप लोगों ने आयोजित की है। महाराज कहते हैं कि राम शिवरण सार है, सास साध्याय किया
किया कर्म सब ही कटे, दूजा लगे नाय। रामदास जी महाराज खेड़ापा धाम के पीठाधीश सदगुरु हरिनारायण जी महाराज के शिष्य थे। उनके वचन है कि रामा शिवरण सार है। सार क्या है? सार किसे कहते हैं? सार कहते हैं निचोड़ को। जैसा दूध है, दूध का सार है घी। दूध पे प्रक्रिया करते करते अंत में घी बनाया जाता है और घी का नाश नहीं होता है। बाकी सारे पदार्थ नाश हो जाते हैं। जितना ज्यादा घी पुराना उतना ज्यादा गुणवान, उतना ज्यादा कीमतवान। घी है दूध का सार और हमारी भक्ति का सार है सुमिरन। रामा सुमिरन सार है सांस उसास अध्याय। सांस उसास में राम नाम का सुमिरन करते रहो, करते रहो। इससे क्या होगा? किया कर्म सब ही कटे, दूजा लगे ना आय। किया कर्म सब ही कटे। अनगिनत कर्म, जितने भी हमने कर्म किए हैं, जो हमारे सिर के ऊपर है, वो सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, कट जाते हैं। तारा की ओढ़ा कर्म कट जाए मारा भाईरा, काहे मारा भाईरा। राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, 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 राम राम बोलो। राम राम रटन करने से हमारे किए हुए कर्म कट जाते हैं। रटे राम नामा कटे कर्म सारा, दुवे सांस उसासो लंगे भव पारा। भव सागर से पार लगना हो तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, रटन करना पड़ेगा। रटना की विद टाल के साजन करे अनेक, एक नहीं अनेक प्रकार के उपाय करके देख लो, देख लिया। महाराज ने सार ज्ञान बताया है। से सब हद का ख्याल है, नाना विद का देख, नाना विद का देख, परम पद कदे न पावे। ने अंचर बंकनाल पिचम को भेद न पावे। देखो गुरु महाराज ने कितनी महिमा करी है सुमिरन की, कि एक सुमिरन को छोड़ के आप कोई भी उपाय करते हो, किसी भी साधना का आधार लेते हो, कोई भी कर्मकांड करते हो, तो हद के बाहर नहीं जा सकते, तीन लोक के बाहर नहीं जा सकते, त्रिकुटी तक आना भी बड़ा कठिन है। से सब हद का ख्याल है। आप जो कर रहे हो वो सब हद तक का उपाय है। परम पद कदे न पावे, कभी भी नहीं। परम पद की आशा बिल्कुल मत करना।
ने अंचर बंकनाल पिचम को भेद न पावे। न नेंचर जगेगा तो पिचम का रास्ता खुलेगा, बंकनाल खुलेगी। नेंचर जगह ही नहीं तो पिचम का रास्ता खुलना असंभव है। ने अंचर बंकनाल पिचम को भेद न पावे, हद बेहद में सब थके, वेद वेद कल देख, रटना की विद टाल के, साजन करे अनेक। कबीर साहब ने भी कहा है, क्या कहा है? कबीर सुमरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत मद सो दिया, दूजा देखा काल। वो बात अलग है, कबीरपंथी सांस उसास में राम राम रटन नहीं करते, मगर कबीर साहब ने तो ध्यान के बारे में कहा है, भजन के बारे में कहा है, राम नाम की महिमा उन्होंने भी करी है। कबीर सुमरन सार है और सकल जंजाल, सबको जंजाल बताया। सब में बंधन लगा है, बंधन में डालने वाले सारे उपाय है, और ये राम नाम, ये सत्सबद, ये निहंचर, ये निज नाम बंधन से मुक्त करने वाला है। संतों की कृपा से ये निहंचर घट में जागृत होता है, और उसके आधार से हम जीते जी इस भवसागर से दूर उस परम पद में जाके समा जाते हैं। कबीर सुमरन सार है और सकल जंजाल, बाकी तो सब जंजाल है। जंजाल समझते हो? ये घर प्रपंच ये जंजाली तो है। जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना अंदर फंसते जाते हैं। ये बहुत बड़ा जंजाल है, और बाकी सारे उपाय इस जंजाल को और मजबूत करने वाले हैं, इसमें और ज्यादा फंसाने वाले हैं। उबरने वाले हैं केवल सदगुरु और ये भजन, तो भजन को छोड़ो मत। आदि अंत मद सो दिया, दूजा देखा काल। आदि अंत का मतलब क्या? आदि से अनादि तक, आदि अनादि से आगे भी ये राम नाम की महिमा संतों ने करी है। आज भी वही उपाय है और कल भी यही उपाय रहेगा। कबीर साहब ने अपनी छोटी सी कुटिया बना के रखी थी, और एक वेश्या ने अपना मकान उसी एरिया में बनाया था। अब वेश्या के पास जो ग्राहक आते थे उनको बड़ी दिक्कत होती थी कि सामने कबीर साहब दिखे। कबीर साहब के पास आने वाले भक्तजन तो वो बार बार उस वेश्या को कहते कि तुम कहती क्यों नहीं हो, कबीर साहब को तुम्हारा झुपड़ा यहां से हटाओ। हमें बड़ी परेशानी होती है, कोई हमें यहां आते हुए देखे ये हम ठीक नहीं समझते। अब वेश्या टाल देती, अब वो क्या कहती? कोई जोर जबरदस्ती तो किसी का घर वहां से हटा नहीं सकते थे। ऐसा करते करते दिन बजने लगे। वेश्या के पास आने वाले वो सभी लोगों ने एक दिन निर्णय किया
और कबीर साहब का जो छोटा सा एक झोपड़ी वजह कुटिया थी उसको जला डाला। आग धो दो करते लग गई। अब लग गई तो आग ही है। महाराज ने कहा है कि ज्ञान खड़ग और आग रे ये तो पखान कोई, जा जा शेरिया संसरे त्या संपट होय, त्या संपट होय आपरो कबू न जाने। 3 चीजें सावधान रहना है, एक ज्ञान, दूसरी तलवार और तीसरी आग। इसमें विशेषता क्या है? इनके पास अपना पराया नहीं है कुछ। जिस तलवार से हम दूसरे की गर्दन उड़ाते हैं वही तलवार हमारी गर्दन भी उड़ा सकती है। वही तलवार अगर दूसरे के हाथ में आ जाए, शत्रु हमसे प्रबल हो जाए तो क्या हमें छोड़ेगा? क्या तलवार वहां ये कहेगी कि मेरा तो मालिक वो है, मैं मेरे मालिक को कैसे काटूं? नहीं छोड़ेगी। खड़क नाम तलवार। दूसरा है ज्ञान, ये केवल ज्ञान, ये सत्स्वरूप का ज्ञान। यहां हम बैठे हैं ज्ञान देने वाले, आप सुनने वाले हो, तो ज्ञान क्या आपको ही लगेगा क्या? ये ज्ञान हमको भी उतना ही लगता है, ज्ञान की चोट हमें भी उतनी लगती है। ये ज्ञान भी अपना पराया नहीं देखता है। जो ज्ञान के अनुसार चलेगा वो ठीक ठाक है, जो ज्ञान को छोड़ के चलेगा उसको माफी नहीं है। और तीसरी बात है आग। अब आग जिसने भी लगाई है, अगर जहां आग लगी है उसके आजू बाजू उसका घर है, हवा का झोंका अगर उस तरफ पलट गया तो आग भी उस तरफ पलट जाएगी। आग ये नहीं सोचेगी कि इसका घर मैं कैसे जलाऊं, इसने मुझे लगाया है। तो हुआ भी ऐसा ही, हवा के झोंके से आग वेश्या के मकान तक पहुंच गई। नजदीक ही था, नजदीक था, इसीलिए तो बहुत उनको तकलीफ हो रही थी। अब कबीर साहब के घर में क्या, वो तो संत थे, बहुत मामूली सामान थे, मगर वहां वेश्या के पास उसके कीमती वस्त्र, कीमती फर्नीचर, बहुत कुछ था और सब जल के खाक। अपने घर की वस्तु जलती हुई देखकर तमतमाती हुई वेश्या आई कबीर साहब के पास कि ये आग क्या तुमने लगाई? अगर तुमने लगाई है तो इस आग से मेरे घर की सारी वस्तु खाक हो गई, बहुत सारा मेरा नुकसान हो गया। कबीर साहब ने शांति से सुना, देखो बहन, ये तुम्हारी मेरी बात ही नहीं है, तेरा मेरा कोई बैरभाव है नहीं है, फिर ये हुआ कैसे? ये तो तेरे और मेरे यार का चक्कर है। तेरे यार ने मेरा झोपड़ा फूंक दिया और मेरे यार ने तुम्हारा सारा सामान जला दिया। तेरा मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। तो परमात्मा की भक्ति करने वाले को परमात्मा सहायता करते हैं। कोई चिंता मत करो संसार की, कैसा घर चलेगा, क्या होगा, इसके बारे में सोचो मत। मन सो एक ध्यान सो कीजे और बोझ सिर कछहु न लीजे। सब बोझा उतार डालो। कितना बोझा ढोओगे? अब ये मन से सब बोझ उतार दो और मन को हल्का फुल्का करके एक ध्यान भजन में उसको लगाओ। बाकी सारी चिंता राम जी पे छोड़ दो। वो दयालु है,
वो सब देख रहा है, वो समर्थ है।